राधे राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज पूरी शाम हो गई थी क्योंकि सर्दियों का दिन बहुत ही छोटा हो गया है, तो सिलाई करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं हो पाता। तो आज मेरे पास थोड़े से ये आल्टर के कपड़े आ गए थे, तो मैं चेक कर रही थी किसमें क्या करना है। तो एक ये ब्लाउज है जिसको मुझे फ़िटिंग करना था, और 3 टॉप भी यहाँ आए हैं, वो भी मुझे फ़िटिंग करने हैं। साथ ही ये पोशाक आई है, इसको मुझे स्टिच करनी है। ये राजपूती पोशाक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है सिलने के बाद, और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो मैं इसको खोल के चेक कर रही थी अंदर अस्तर वगैरह कंप्लीट है या नहीं है। तो इसका भी मैं वीडियो स्टिचिंग का आगे डालूँगी, आप ज़रूर देखना। तो इसको मैंने चेक करके साइड पे रख दिया है। और यहाँ पे एक साड़ी भी मेरे पास आई है, इसको भी मुझे फॉल लगानी है और ब्लाउज़ भी सिलना है। तो यहाँ मैं ब्लाउज काट के रख दूँगी क्योंकि इसको मुझे मैचिंग का अस्तर भी ले आना है। और अभी दिन इतने छोटे हो गए हैं कि घर के काम करते करते ही दिन कहाँ ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ कटिंग करके साइड पर रख दिया है। जब मैं मार्केट जाऊँगी तो इसका फॉल और ब्लाउज़ अस्तर ले आऊँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मशीन पे। तो यहाँ पे मुझे कुछ आल्टर करना है, ब्लाउज की फ़िटिंग वगैरह वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप भी सिलाई करते या नहीं करते कमेंट में ज़रूर लिखना, और आप भी अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हर एक में अपना अपना टैलेंट छुपा हुआ है। जैसे कोई कढ़ाई कर सकता है, कोई पेंटिंग अच्छी कर सकता है, तो कोई सिलाई अच्छी कर सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता, सबको सब चीज़ आती है, ऐसा नहीं है। तो हमें इसी तरीके से कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्लाज़ो पैंट है, उसको भी मुझे स्टिच करना है यहाँ पे डबल सिलाई लगा के। तो वो भी मैंने यहाँ पे कर दी है। आज मेरे पास इतना ही टाइम था कि मैंने सब आल्टर के काम ही ख़त्म किए। बाकी भी सिलाई का काम बाकी पड़ा है, वो अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी हमारे पास टाइम है, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी है, उससे हम अपना ज़्यादा कुछ नहीं तो अपना खर्चा निकाल सके उतना भी कुछ कर ले तब भी बहुत है, ताकि हमें किसी के आगे मोहताज ना होना पड़े। तो हमें कुछ ना कुछ जैसे करते रहना चाहिए, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट धीरे धीरे आगे बन सके और थोड़ा थोड़ा करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ जैसे मेरी तरह मेरी और बहनें अपने अंदर की ताकत को ढूंढे और पहचाने और कुछ अपने लिए नया करे, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करे और आगे बढ़े। देखो, घर के काम किसके पास नहीं होते हैं ना, घर के काम सभी के पास होते हैं, पर उसमें से ही हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे ही सही पर अपने से सेल्फ डिपेंडेंट तो बन ही सकते हैं। एटलीस्ट हम अपना तो खर्चा उठा ही सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाय की तलब लग गई थी और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने आंवले ला के रखे, धो के मैंने इसको साइड पे कर दिया है और इसको मुझे उबाल के कैंडी बनानी है। यहाँ हो गया है चाय का टाइम। खैर आज तो चाय का लेट हो गया है, शाम हो गई थी ज़्यादा ही। कपड़ों के आल्टर करते करते टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो मुझे तो चाय तो चाहिए ही चाहिए, भले कुछ भी हो जाए, दिन हो या रात हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर चाय के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चलता है। सर्दियों में कहाँ 2 से 4 कप पी लेते हैं चाय, पता भी नहीं चलता है। तो चाय तो भाई चाय ही है। चलो बाकी की बातें बाद में, और पहले पियेंगे चाय, बाकी का काम करेंगे बाद में। चाय यहाँ पे बन गई है। और तो भाई कहते तो है बहुत लोग कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय हमें नुकसान करती है, पर वो सब हमें नहीं पता। पहले से ही हमारे बड़े बूढ़े चाय पीते आए हुए हैं, तो चाय तो अब आदत बन गई है, तो वो तो छूटने का नाम निशान नहीं है। चलो अभी तक पीते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अब शाम भी हो गई है, तो मैंने दिया बत्ती भी लगा ली है और तुलसी मैया रानी का भी दीपक मैंने यहाँ पे लगा दिया है। घर पे दोनों टाइम दिया बत्ती होने से घर का जो पूरा माहौल है पूरा ही चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती है। तो यहाँ पे खाने का भी टाइम हो गया था, तो मेरे हाथ मैंने यहाँ पे खाना भी बना दिया। खाना बनाने के बाद यहाँ पे बच्चों को हो गई थी सर्दी, तो मैंने यहाँ पे हरी वाली हल्दी जो है उसको थोड़ा सा ग्रेट करके दूध में डाल के दूध को खौला के साइड में रख दिया है। जब बच्चे सोएंगे तब उनको 1-1 कप दूध दे दूँगी, तो बच्चों को जो है वो जुकाम में ज़्यादा हेल्पफुल है और बच्चे ज़रूर पी भी लेते हैं और ठीक भी जल्दी हो जाते हैं।
तो चलो ये तो हो गई हल्दी वाले दूध की बात। दूध यहाँ पे तैयार हो गया तो इसको रखेंगे साइड में। बाकी का सब काम भी यहाँ पे मेरे ख़त्म हो गए थे। तो बारी आ गई यहाँ पे बर्तन की सबसे टफ़ काम कह सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि बर्तन जब तक साफ़ नहीं होते पूरा किचन ही पूरा अलग ही अस्त व्यस्त दिखता है। तो यहाँ पे मैंने सब बर्तन इकट्ठे कर लिए थे, खाने पीने दूध के सब। तो अब मैं बर्तन यहाँ पे मांज रही हूँ। स्पीड मैंने कुछ ज़्यादा कर दी, इतनी जल्दी तो कोई नहीं धो सकता है, पर काम तो घर के जो है वो तो हमें करने ही है, भले जल्दी करो भले लेट करो। जल्दी करने का फ़ायदा ये है कि हम 2 मिनट बैठ भी सकते हैं और कुछ दूसरा काम भी हम कर सकते हैं और बच्चों को भी थोड़ा टाइम दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है। घर के काम तो ऐसे ही होते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पर बच्चों का बचपन वापस लौट के कभी नहीं आता है। तो हमें थोड़ी देर बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए, भले शाम में निकाल लो दोपहर में निकाल लो, पर थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बातचीत करना चाहिए। जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना तब तक बच्चों की दुनिया सिर्फ माँ बाप तक ही सीमित होती है, कि जो माँ बाप कहेंगे वही सही है। बच्चे बड़े हो जाने के बाद तो अपने आप समझदार